हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी बच्चों। आज के इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं फ्रैक्शन एंड फोर फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन देम का असाइनमेंट 3.2। और ये इस चैप्टर का जो आपके बुक का जो तीसरा चैप्टर है, इस चैप्टर का ये तीसरा पार्ट है, मतलब तीसरा वीडियो है। इसके पहले हमने इसके 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। पहले वीडियो में हमने बताया है पूरा इंट्रोडक्शन कि किस तरह के एग्जाम्पल आपको इसमें आ सकते हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है। दूसरे वीडियो में हमने 3.1 पूरी तरह से सॉल्व किया है और आज के इस वीडियो में हम करेंगे असाइनमेंट 3.2 पूरी तरह से सॉल्व। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने ये पहला क्वेश्चन है आपके असाइनमेंट का, जो 2013 में पूछा जा चुका है। क्या क्या कहता है? इफ द सेम नेचुरल नंबर इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। मान लीजिए अगर एक फ्रैक्शन है 2/3, सेम नेचुरल नंबर, क्या बोलता है, सेम नेचुरल नंबर ऐड करना है। ठीक है, ऐड करना है, ध्यान से सुनना, यहां पर ऐड की बात है। हाँ, जब भी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो, ठीक है, ऐड या सब्ट्रैक्ट हो तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करना। जब तक ऐसा, अगर यहां पर यहां पर अगर, हाँ, अगर यहां पर मल्टीप्लाई और डिवाइड पूछा होता तो मैं इजीली ये पहला ऑप्शन टिक कर देता, बहुत आसान है। ठीक है, पर वहीं पर अगर यहाँ पर एडिशन या सब्सट्रैक्शन है तो यहाँ पर ना सोच बदल जाती है। ठीक है, तो इफ द सेम नेचुरल नंबर इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब ऊपर वाले नंबर और नीचे वाले नंबर में एक जैसा नंबर अगर ऐड कर दिया जाए तो जो नंबर बनेगा, जैसे यहाँ पर बना 6/7 बना, तो जो नंबर बना उसका फ्रैक्शन, ये जो नया फ्रैक्शन जो बना, ये नया नंबर बना, नया फ्रैक्शन बना, इसकी क्या कंडीशन होगी? क्या ये पहले के जैसा ही होगा, सेम टू सेम? बिल्कुल नहीं। इज इक्वल टू ओरिजिनल फ्रैक्शन, ये ओरिजिनल फ्रैक्शन के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, दूसरा, इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल फ्रैक्शन, ये ओरिजिनल फ्रैक्शन से ग्रेटर देन होगा या बड़ा होगा या छोटा होगा, ये हम नहीं कह सकते। देखो, पुराने फ्रैक्शन के बराबर तो नहीं होगा कि पुराना फ्रैक्शन 2/3 था, ये 6/7 है, दोनों की बात जो है ये अलग अलग है। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि ये फ्रैक्शन पुराने फ्रैक्शन से बड़ा होगा, और हम ये भी नहीं कह सकते कि ये फ्रैक्शन पुराने फ्रैक्शन से स्मॉलर यानी छोटा होगा। क्यों? मान लो अगर ये माइनस में होता तो, मान लो अगर ये फ्रैक्शन माइनस में होता तो फिर कैसा करते? एक नंबर, मान लो अगर ऐसा होता -2/3, ठीक है, दोनों में 4 को ऐड कर दो, करो तो क्या आएगा? पहले क्या बना था? 6/7, अभी क्या बनेगा? 2/7, क्योंकि 4 - 2 2 हो जाता है, बराबर है। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि वो बड़ा होगा या बराबर होगा या छोटा होगा। समझ गए? वो क्या होगा? मे बी ग्रेटर और स्मॉलर देन द ओरिजिनल फ्रैक्शन। ओरिजिनल फ्रैक्शन से वो बड़ा भी हो सकता है या छोटा भी हो सकता है, दोनों कंडीशन यहां पर आएगी। इसलिए डी जो है ये करेक्ट आंसर होगा। इतना समझ में आया? ओके, चलिए, ये पहला ऑप्शन कब इक्वल होता? इज इक्वल टू द ओरिजिनल फ्रैक्शन। मान लो अगर यहां पर मल्टीप्लाई या डिवाइड दोनों में से कोई भी एक बात होती ना, तो ये पहला ऑप्शन हो जाता, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मान लो 2/3, भाई मल्टीप्लाई कर दो 4 से, क्या होगा? 2 4 जा 8 और 3 4 जा 12। इसको सॉल्व करेंगे तो भी क्या होगा? 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, यही आंसर हमें मिला। मतलब ये इक्वेशन इक्वल है। जब भी मल्टीप्लाई अगर होता है ना या डिवाइड होता है तो इक्वेशन इक्वल में रहता है। ठीक है, फ्रैक्शन जो रहता है वो इक्वल में रहता है, अलग अलग डिफरेंट में नहीं रहता। इतना समझ में आ गया? चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। तो देखिए अब दूसरा प्रश्न है, इन अ स्कूल, एक स्कूल में, थोड़ा बड़ा कर ले इसे ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। इन ए स्कूल 3/5 ऑफ चिल्ड्रन आर बॉयज। ठीक है, इन ए स्कूल 3/5 ऑफ चिल्ड्रन आर बॉयज, द नंबर ऑफ गर्ल इज 800, द नंबर ऑफ बॉयज इज। क्वेश्चन को ध्यान से समझो। एक स्कूल में 5 में से 3 बच्चे बॉयज है। ठीक है, 5 में से 3 बॉयज है। एक स्कूल है जिसमें 5 में से 3 बॉयज है। ठीक है, और लड़कियों की संख्या 800 है, तो लड़कों की संख्या कितनी होंगी बताओ? 5 में से 3, 5 में से 3 मतलब बॉयज हो गए, तो 5 में से 5 मतलब क्या होगा? 5 में से 5 मतलब पूरे बच्चे हो जाएंगे। देखो देखो, ध्यान से देखो, मान लो 10 में से 5 अगर आम है,
तो संतरे कितने होंगे भाई? संतरे भी बाकी 10 में से 5 संतरे ही होंगे ना। अगर आपके घर में एक टोकरी है, उसमें 10 फल रखे हुए हैं, ठीक है, उसमें से 6 फल आम है, तो बाकी के कितने होंगे? 4 फल। 4 फल कोई दूसरा फल होगा, वो जाम हो सकता है, नींबू हो सकता है, सीताफल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझो, ठीक है। बहुत ज्यादा दूर तक बहुत लंबा चौड़ा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब देखो हम क्या मान लेंगे? टोटल स्टूडेंट। टोटल स्टूडेंट हम x मान लें, ठीक है, क्योंकि टोटल बच्चे क्या है? 5 है। टोटल बच्चे क्या है? 5 है। 5 में से 3 लड़के हैं, तो भाई 5 में से 2 लड़कियां होंगी, बराबर है। इतना समझ में आया? और टोटल बच्चे कितने? x है, तो हम क्या मान लेंगे? 3/5x, ये हो गया बॉयज। और 2/5, 2/5 क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 2/5 इंटू एक्स, ये हो जाएगी गर्ल। समझ में आ रहा है? देखो बहुत सिंपल है। अगर 5 में से 3 लड़कियां हैं, तो भाई 5 में से 2 लड़के होंगे, या 5 में से 3 लड़के तो 5 में से 2 लड़कियां होंगी, और जब इनको जोड़ेंगे तो बराबर 5/5, मतलब 5 में से 5 बच्चे हो जाएंगे। 5 बच्चे में से 5 बच्चे। समझ में आया? तो उसी तरह हमने क्या किया? अगर 5 में से 3 लड़के तो 5 में से 2 हमने लड़कियां ले लिया, तो हमारे पास है भाई 2, 5 में से 2 मतलब 2/5 क्या है? 2/5 एक्स क्या है? गर्ल्स है। पर गर्ल की संख्या कितनी है? दी है हमारे पास, कितनी? 800। चलो इक्वेशन बन गया, सॉल्व करो, हमें आंसर मिल जाएगा। इसको हम उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 800 इंटू 5, और ये 2 जो है यहाँ से हट के नीचे आ जाएगा, और 2 से ये कट जाएगा 400 बार, 800 है तो, और 400 गुना 5 कितना हो जाएगा? 2000। तो x की संख्या जो आ गई ये 2000 मिल गया, x का मान यहाँ पर हमें, ठीक है, x की वैल्यू 2000 मिल गई, बराबर है। अब हमारे पास बॉयज क्या है? बॉयज को हमने माना था 3/5x, ये माना था, ठीक है। इसी में अब x की वैल्यू रखो, x की वैल्यू कितनी? 2000, तो 3/5 इंटू एक्स के बदले रखेंगे हम 2000, और 2000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 500, और 500 सॉरी ये आएगा 400, ठीक है। 5 से जब 2000 को डिवाइड करेंगे तो 400 आंसर आएगा, और 400 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 आंसर आएगा। मतलब ये जो सी है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया किस तरह से सॉल्व करना था? बहुत सिंपल था, ठीक है। बहुत सिंपल कैसे? अगर ये आपको समझ में आ गया है तो आप इसे कितने जल्दी सॉल्व करेंगे? सीधा लिखेंगे भाई 5 में से 3 लड़के हैं, तो भाई 2 में से 5 में से 2 लड़कियां होंगी और उनकी वैल्यू होगी x, और इसकी वैल्यू 800। बस इक्वेशन को सॉल्व करके इसकी वैल्यू जो है इसमें रख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। चलिए अब करते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन 3 देखो, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर आउट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ठीक है, ये जो नीचे दिए गए नंबर में से कौन सा नंबर हम जोड़ेंगे? विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर आउट ऑफ द फॉलोइंग नंबर दैट शुड बी एडेड द डिनोमिनेटर। मतलब 12/5 में ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में से इन चार में से कौन सा नंबर हम इसमें ऐड करें कि ये प्रॉपर से, मतलब ये इम्प्रॉपर से प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाए। ये अभी इम्प्रॉपर है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है। तो देखो जब भी प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना होता है तो हमेशा ध्यान में रखना, नीचे बड़ा नंबर चाहिए, ऊपर छोटा नंबर चाहिए। नीचे क्या चाहिए? बड़ा नंबर चाहिए, ऊपर छोटा नंबर चाहिए। तो यहां पर कौन सा नंबर हम जोड़ेंगे? ठीक है, अगर 5 में हम 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 12, और 12 में से 11 कट गया, एक आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। 6 अगर हम ऐड करेंगे तो 11 इंच हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे तो क्या होगा? 12, 8 और 5 कितना होगा? 13। तो ये आंसर आ जाएगा। मतलब ऊपर वाला नंबर छोटा, नीचे वाला नंबर बड़ा। जब ऐसा होता है तो ही हम उसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन वो होते हैं जिसको हम मिक्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। समझ में आया? ये जो है 12/5 ये मिक्स फ्रैक्शन बन सकता है कैसे? 5 2 10, 2, और ये आ जाएगा 2/5, ऐसा। ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन इसका। ठीक है, तो हमें ये नहीं चाहिए, हमें प्रॉपर फ्रैक्शन चाहिए, और प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए हमें ऐड करना पड़ेगा। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखो 8वां क्वेश्चन आपके सामने है। देखो 4th वाला क्वेश्चन है 1 मल्टीप्लाई बाय 2/7 मल्टीप्लाई बाय 1/3 इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है? इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, इसके इक्वल है। इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्व करेंगे। देखो क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन है 1 2/7 मल्टीप्लाई बाय 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 7 1 जा 7 प्लस ये वाला 2 अपॉन में 7 मल्टीप्लाई बाय 1/3। ठीक है, जब हम इसको एक साथ लिखेंगे इनके जैसे, तो हमें क्या करना होगा, 7 + 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ और 7 × 3 7 × 3, ठीक है, या 7 × 3 आप 73 भी लिख सकते थे। ठीक है, पर हमें क्या चाहिए, या तो 73 है 7 × 3। अभी 7 × 73 लिखेंगे तो यहाँ पर कहीं, सॉरी 73 नहीं, 73 कैसे होगा, 7 3 जा तो 21 होता है, 7 × 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये ऑप्शन हमें कहाँ मिलता है, बी में मिलता है। सो बी ये करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, सॉरी हाँ, तो चलिए अब 5th क्वेश्चन करते हैं। 5th क्वेश्चन देखिए क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1/4, ये एक पार्ट हुआ। इसको डिवाइड करना है किसके साथ, 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1/4। सबसे पहले तो आप इसको सॉल्व करें। देखिए यहाँ पर सिर्फ प्लस का फर्क है, इसमें प्लस है इसमें माइनस है, बाकी पूरे नंबर जैसे के वैसे। इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, 4 2 जा 8 + 1, ये 4 2 जा 8 और ये +1 और ये 2 का 2 नीचे, यहाँ पर प्लस 4 2 जा 8 की 4 2 जा कितना होगा 8 प्लस 1, नीचे में क्या है 4, डिवाइड बाय, इसको ब्रैकेट के अंदर ही लिख रखेंगे। इधर भी वैसे ही आएगा, यह आ जाएगा 8 + 1/2, बस चेंज क्या होगा, यहाँ पर प्लस था और यहाँ पर माइनस है, फिर यहाँ पर है 2, मतलब ये भी होगा 8 + 1/4। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 9/2 + 9/4। ठीक है, डिवाइड करेंगे, ये क्या हो जाएगा 9/2 - 9/4। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है 2 है, इसको 4 बनाना पड़ेगा तभी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बराबर है। तो इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर दो। तो अगली टर्म में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 2 जा 18 और ये 2 2 जा 4 प्लस 9/4 डिवाइड, ब्रैकेट में ही रखो। यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 2 जा 18, 2 2 जा 4 माइनस 9/4। अगली इसमें क्या हो जाएगा 18 + 9 कितना होगा 27, इसको मैं इधर लिख लूं, 18 + 9 कितना होगा 27 और 4 4 कॉमन है तो एक ही डिवाइड। यहाँ पर क्या है 18 - 9 हुआ, 9 गया तो 9 बचा, 4 4 सेम है तो एक ही बार। अब इसका हम क्या करेंगे, इनवर्स करेंगे, तो ये 27 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 ऊपर चले जाएगा 9 नीचे चले जाएगा, साइन चेंज हो गया, 4 ऊपर 9 नीचे, 4 से 4 कैंसल, 9 से 27 3 टाइम, टोटल आंसर होगा 3, जो कि ये है 6। इस तरह से इसे सॉल्व करना था। ठीक है, आई होप दैट ये आपको समझ गया होगा। चलिए करते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत इजी है बच्चों। क्या दिया हुआ है देखो, सिंप्लीफाई करना है 4/3 + 4/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 + 1/3। लिख रहे हैं यहाँ पर 4/3 + 4/3 मल्टीप्लाई 1/3 + 1/3। बोडा मास का नियम याद है आपको, जब भी ऐसा दिया रहे सबसे पहले मल्टीप्लाई सॉल्व करना है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, पहले इसको सॉल्व करो, इधर उधर सॉल्व करोगे तो गलत हो जाएगा। तो ये 4/3 जैसा का वैसा प्लस, देखो 4 1 जा 4, 3 3 जा 9 प्लस कितना हुआ 1/3। अब देखो डिनोमिनेटर हमें सेम करना है, तो क्या करेंगे सब में, देखो ये 9 है तो 3 को भी हम 9 बना सकते हैं, इस 3 को भी 9 बना सकते हैं। कैसे, 3 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी नीचे 3 का मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, इसमें भी 3 का मल्टीप्लाई करो 9 बनाने के लिए, नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 प्लस ये 4/9 जैसे के वैसे प्लस 3 1 जा 3 और ये 3 3 जा 9। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको, देखो 12 + 4 + 3, 12 + 4 + 3 अपॉन 9, 12 + 4 कितना होगा 16, 16 + 3
19 ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी में ये है। ठीक है, इस तरह से इसे करना था। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। आई होप दैट ये आपको जरूर समझ गया होगा। तो देखिए 7th वाला सिंप्लीफाई करना है, 1/2 डिवाइड बाय 2/3 प्लस 1। सिंप्लीफाई करना है, इसे सॉल्व करना है। देखिए बहुत सिंपल है। कैसे? 1/2 डिवाइड बाय 2/3, ठीक है, प्लस 1 ऐसा दिया हुआ है। देखो हम इसमें क्या करेंगे, इनवर्स करेंगे। ये हो गया 1/2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर वाला 3 ऊपर जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, ऐसा हो गया, प्लस 1। मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, प्लस में क्या है 1। इस 1 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 समझ लो। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 1 जा 3 प्लस 4 1 जा 4 प्लस 4 1 जा 4, कितना हुआ 3 प्लस 4 7, अपॉन में क्या है 4। अब देखो कोई ऑप्शन हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पर 7/4 नहीं दिख रहा है, तो भाई ये 7/4 नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं, ये 7/4 हो सकता है। कैसे? ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट है। 7 को हम कैसे तोड़ सकते हैं? 7 को हम 4 प्लस 3 में तोड़ सकते हैं, बराबर है। इस 4 को हम क्या कर सकते हैं, इधर 1, 4 1 जा मतलब 1, और ये 3/4, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं, है ना। 4 1 जा 4, तो यहाँ पे 1 लगा दो, 4 1 जा 4, 4 प्लस 3 7, ये हो गया इसका मिक्स फ्रैक्शन। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा, है ना। आई होप दैट ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। थोड़ा छोटा कर ले, काफी बड़ा हो गया ये। चलिए 8 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अब। द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन इज 5 6 if the one of the fraction is सॉरी पता नहीं मेरा वॉइस कहाँ चला गया था, वॉइस नहीं आ रहा था, तो इसको फिर से सॉल्व करते हैं। ये देखिए 8, देखिए द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन, दो नंबर है, दो फ्रैक्शन है। द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन, ठीक है, दो फ्रैक्शन है जिसका मल्टीप्लाई 5/6 आता है। द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन इज 5/6 इफ वन फ्रैक्शन इज 2/3 देन द अदर। देखो प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन, तो पहला फ्रैक्शन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन 5/6, ठीक है। 5/6 ये दो चीजों को मल्टीप्लाई करने पर मिल रहा है, दो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करने पर मिल रहा है। पहला फ्रैक्शन क्या है 2/3, दूसरा फ्रैक्शन क्या होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे, लेट द फ्रैक्शन बी एक्स। मान लो वो फ्रैक्शन एक्स है, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों फ्रैक्शन, ये पहला फ्रैक्शन हुआ, ये दूसरा फ्रैक्शन हुआ, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर हमें ये आंसर मिलता है। यही ये कह रहा है। तो क्या होगा 2/3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5/6, तो हम एक्स को यहीं पर रखेंगे, 5/6 में 2/3 को उधर भेजेंगे। अब ये 2/3 मल्टीप्लाई में, तो उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा। अब डिवाइड में गया तो इसका मतलब क्या होगा, नीचे वाले नंबर ऊपर, ऊपर वाला नंबर नीचे, तो 3 यहाँ आ जाएगा और 2 नीचे चला जाएगा। मतलब ये 2/3 था, इधर जाके 3/2 हो जाएगा, ठीक है। 3 से 6 2 टाइम कट जाएगा, बचा क्या, ऊपर बचा 5 और 2 इंटू 2 4, तो एक्स की वैल्यू क्या बची 5/4। कहाँ दिख रहा है आपको, ए में दिख रहा है, तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों आई होप दैट इस वीडियो में लिए गए सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ गए होंगे, और असाइनमेंट 3.2 आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो अभी, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर जरूर करो। मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग एक्सप्लेनेशन के साथ अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।